हेलो गाइस, तो कैसे हो। कल EMRS TGT का जो जो एग्जाम दे कर आए हो, मैं भी खुद हिंदी TGT का दे के आया हूँ। तो चलो एग्जाम के बारे में थोड़ा रिव्यू देते हैं और कट ऑफ कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, कहाँ मेरा सेंटर था और कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है। जैसे कि मेरे यानी कि जिसने एग्जाम दिया था मेरे आसपास उनसे रिलेटेड बता रहा हूँ। कट ऑफ तो वैसे मेरे को लग रहा है बहुत ही ज़्यादा हाई जाएगी, हाई भी कह सकते हैं या नॉर्मल भी जा सकती है। क्यों, सभी हमारे जैसे स्टूडेंट हैं, लेकिन हाँ जिन्होंने अच्छे से मन लगाकर तैयारी की हुई थी वो निकाल देंगे, फाड़ देंगे पेपर। पेपर इतना आसान हो आया हुआ था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम कैसा था, इजी था, मॉडरेट था। कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने। कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है, और मेन एग्जाम की तैयारी करें या ना करें, और मेन एग्जाम की तैयारी करें तो कैसे करें। सबसे पहले तो हम एग्जाम की ही बात कर लेते हैं। ये EMRS का मेरा D2 बैच था। इसमें मैंने पेपर दिया था। ये पेपर एक नंबर था, बहुत ही फर्स्ट क्लास था। सिर्फ इसमें मेरे को एक ही लूप पॉइंट लगा, जो इन्होंने CDP दी हुई थी, बहुत ज्यादा लेंथी दी हुई थी। यानी कि चारों ऑप्शन पढ़ के आंसर लगाना, और आंसर भी कैसे लगाना, उसमें से आपको तीन ढूंढने पड़ रहे थे। ABC, आंसर ABC होगा या AB होगा या CB होगा। यानी कि आपको दो दो सिलेक्ट करने पड़ रहे थे कि दो कौन से हैं। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, यानी कि लेंथी था पेपर। सिर्फ CDP सेक्शन का, बाकी सारा आसान था। ICT देखते ही आंसर दिख रहे थे। और इवन यहाँ तक कि जो अपना रीजनिंग सेक्शन था वो भी इतना आसान दिया हुआ था कि आप सामने सामने ही आंसर निकाल रहे थे। ज्यादा टफ रीजनिंग थी, रीजनिंग बिल्कुल मॉडरेट नहीं थी। रीजनिंग इजी लेवल की थी, ICT भी इजी लेवल का था। CDP और NEP सिर्फ ये थे, लेंथी थे। मुश्किल नहीं कह सकता कि लेंथी थे, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग थे, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे थे ये। मेरे साथ खुद हुआ। मैंने मैंने रीजनिंग स्टार्टिंग में नहीं की। मेरे को लग रहा था रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग होगी, लेकिन मैंने CDP से स्टार्ट किया। मैं 41 से लेके सीधा 86 जाके मैं क्वेश्चन करता करता पहुंचा। टाइम देखा, टाइम सिर्फ 2 घंटे भी, यानी कि 1 घंटा बचा हुआ था। यानी कि 2.5 घंटे 1.5 घंटे निकल गए थे मेरे, 1 घंटा बचा हुआ था। 1 घंटे में लास्ट में मैंने पेपर पूरा कंप्लीट किया। तो फिर मैं सीधा भाग के गया क्वालिफाइंग सेक्शन, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश पे गया। हिंदी भाई साहब इतनी आसान दी हुई थी। यानी कि 30 में से 12 लेने थे इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड 30 में से 12 लेने थे। 12 बिल्कुल सामने सामने। हिंदी 20 के 20 अटेम्प्ट किए, 20 के 20 मैंने दो छोड़ दिए थे मैंने हिंदी में। हाँ, 18 के 18 मेरे बिल्कुल ठीक गए हैं, एक भी गलत नहीं गया। हिंदी 18 के 18 ठीक है। इंग्लिश में से मैंने 5 किए थे, 5 में से मेरे शायद 3 ठीक हैं, 2 गलत हैं। क्योंकि मेरे को पता था कि हिंदी मेरा निकाल देगा अपना 12 नंबर, मेरे हिंदी ले पाएगा, हिंदी में से मैं ले पाऊंगा। और इंग्लिश मैंने जान के टच नहीं किया। 5 क्वेश्चन किए थे जो मेरे को लग रहा था कि ठीक ठीक हैं। एडवर्ब वाले, एडजेक्टिव वाले, वो मेरे 2 गए ठीक भी गए, 3 गलत भी गए हैं। और बाकी मेरा बचा लिया है, मेरे को क्वालिफाइंग नेचर ने हिंदी ने बचा लिया है। हिंदी यानी कि मेरा हो गया है, मेरे 16-17 नंबर बन रहे हैं क्वालिफाई होके। और बल बच के ये बाकी सेक्शन की बात करें, इसमें पहला सेक्शन तो यही था, जनरल अवेयरनेस। भाई 10 के 10 अटेम्प्ट नहीं किए मैंने, बिल्कुल रिस्क नहीं लिया इसमें। 10 के 10 मैंने अटेम्प्ट नहीं किए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही ज्यादा तैयारी करके गया था या कुछ भी, लेकिन हाँ मैंने लास्ट के कुछ मंथ में, लास्ट के 1-2 1.5 महीने में तैयारी की थी स्टार्ट करनी। क्योंकि टाइम नहीं होता यार। मैं, चलो बाकी रीजन अलग बात है, यानी कि टाइम का रीजन चलो बाद में बताऊंगा। ये मैंने अभी तक कोई टच नहीं किया था इसके अंदर 10 के 10 में, लेकिन रीजनिंग मेरी इतनी मस्त गई, सारे के सारे मेरे क्लियर हैं। ICT में मेरे सारे क्लियर हैं, सिर्फ एक दो क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज था, वो मेरा 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, यानी कि 13 नंबर मेरे ICT में आ चुके हैं। CDP मेरी बहुत बेस्ट गई है 86 तक, यानी 41 से लेकर 86 तक मेरे सारे के सारे लाइन में ठीक है। ये CDP मेरी अच्छी गई है, लाइन में तो नहीं कह सकते, यानी कि एक दो क्वेश्चन इसमें भी गलत है, थोड़ा नेगेटिव होएगा, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने सिर्फ वही अटेम्प्ट किए हैं जो मेरे को आ रहे थे। मैंने सारा का सारा अटेम्प्ट, पहली बार मैंने 100 के 100 क्वेश्चन नहीं किए। पहले पहले एग्जाम देने जाता था तो मैं करता क्या था, उठाया एग्जाम, देखा, भरने शुरू कर दिए। मैंने कि एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ता था, क्योंकि 1/4 की थी, लेकिन अब की बार 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगी अपने पेपर के ऊपर। टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा था, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी था, टाइम कंज्यूमिंग था। इंग्लिश, हिंदी, हिंदी ने तो भाई साहब फटे चक दिए, बिल्कुल आसान था। और बाकी रही बात मेरा सेंटर कौन सा था, मेरा सेंटर था चंडीगढ़ 45। चंडीगढ़ 45 में मैं एग्जाम देने गया था। जो मैंने कुछ अपने दोस्तों से, दोस्त कह सकते हैं, यानी कि जो पेपर देने आए थे उनसे बात की। मोस्टली राजस्थान, अमृतसर, यानी कि पंजाब और राजस्थान के आए हुए थे अपने चंडीगढ़ में। लड़कों से बात की थी, लड़कों में तो बिल्कुल इत्तू वित्तू कोई तैयारी करके नहीं आया था। कोई ही होएगा जो तैयारी करके आया था। वो कह रहे थे कौन सा ट्राइबल में लगना है, ये है वो है, 2 महीने की है, 1 हफ्ता की है, 10 दिन की है। चलो बात अलग है यार, सबकी अपना अपना कैपेसिटी होती है, कोई 10 दिन में भी बढ़िया तैयारी कर लेता है। लेकिन ये एग्जाम 10 दिन वाले नहीं है। ये एग्जाम वो है जो लगातार कंटिन्यूस तैयारी कर रहे हैं,
यानी कि 6 महीने से तैयारी किसी और एग्जाम की कर रहे हैं, यानी कि आईसीटी और रीजनिंग किसी और एग्जाम का, इसमें काम आ गया, क्योंकि वो तो सेम ही रहता है भाई। या जिसने 3 महीने पहले ही अपना प्रिंट निकाल लिए क्वेश्चन पेपर, उसके सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लास्ट के 1-2 मंथ में, 1.5 महीने में पूरा का पूरा सेट लगाए टेक्स्ट बुक से, जितने हो सके मॉक टेस्ट लगाए, जिनको टाइम मैनेजमेंट करना आता था वो उनका बढ़िया जाएगा। और दूसरा मैंने क्या लिखा था, आगे क्या करें भाई, टेंशन लेने की तो कोई बात नहीं, कल मेरे को भी हो रही थी। मैंने तो प्री की तैयारी, प्री हिंदी से, हिंदी भाई, हिंदी अगर कोई कर रहा है तो ये उठा लो, ये रट दो ये बुक। और बाकी यानी कि बाकी इसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिर्फ आपने रिवीजन करनी है, क्वेश्चन क्लिक करने हैं। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास भाई यार कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यानी कि पढ़ना भी नहीं है, टाइम नहीं है, नोट्स नहीं बनाने, तो उसके लिए ये सही है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, या कहीं से भी पढ़ रहे हो, सबसे बेनिफिशियल होते हैं आपके नोट्स। जो ये आप नोट्स खुद के तैयार करते हो ना, ये सबसे बेनिफिशियल ये नोट्स होते हैं, सबसे ज्यादा इनमें से आएगा। और रिवीजन इनसे सुपर फास्ट रिवीजन होती है। जब लास्ट के दिन में आप एक दिन में पूरा पूरा सेट, पूरा का पूरा टॉपिक, यानी कि जैसे सीडीपी है पूरी की पूरी कंप्लीट, पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट, रीजनिंग कंप्लीट, कुछ भी अपने नोट से करोगे, एक एक दो दो दिन में हो जाएगा। लेकिन अगर आप वीडियो से करोगे, पूरी वीडियो देखोगे, मैराथन देखोगे, ये देखोगे, वो चीज अलग है, वो उस बारे में मैं बात नहीं करूंगा। बाकी दूसरा, अब आगे क्या करें, मेंस की तैयारी करें ना करें, भाई मेंस की तैयारी में लग जाओ, जिसके 50+ स्कोर है, 55-50 वाले मेन की तैयारी में लग जाओ। कहने को तो कह रहे हैं कि 60 से जाएगी, 70 से जाएगी, लेकिन भाई बुराई क्या है, बुराई क्या है भाई, 55+ वाले, 60 वाले करने की तैयारी कर दो। क्यों, जो सा हम अपना सब्जेक्ट तैयार करेंगे, केवीएस में भी वही आना है, एनवीएस केवीएस का एग्जाम आने वाला है, डी ट्रिपल एस बी में भी वही आना है, तो ये सोच के भी करो ना, साथ के साथ हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। और ऊपर से अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो इसको छोड़ो, यानी कि इसकी बर्डन ना लो, मेंस की तैयारी के साथ साथ अपना केवीएस एनवीएस पे फोकस करो, उसका भी जनवरी में एग्जाम आने वाला है। और बाकी पॉइंट कुछ नहीं है। मेरा एग्जाम स्कोर की बात करें तो मैंने 86 अटेम्प्ट किए थे, जिसके अंदर मेरा सेफ स्कोर 62 के करीब आ रहा है, 62। हाँ, बाकी जो फाइनल आंसर की आएगी उसके बाद मैं आपको अपडेट कर दूंगा, टेंशन नहीं लेने का भाई, चलता रहता है, एग्जाम है। जिन बच्चों का अच्छा नहीं हुआ भाई, गुड लक, अगली बार तैयारी करके एग्जाम देना। और कोशिश करना मॉक टेस्ट जितने लगा सको, जितने मॉक टेस्ट लगा सको, मॉक टेस्ट लगाना, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। एग्जाम सबको आता था, एग्जाम सबको आ रहा था, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाई, आंसर बाद में कह रहे थे ये भी करना था, ये भी रह गया, ये भी हो गया, गलत हो गया, सिर्फ मॉक टेस्ट की वजह से। अगर आपने मॉक टेस्ट समय पे लगाए हुए होते तो अब आपको ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। चलो वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज। मैं करूंगा टीजीटी हिंदी की तैयारी। अगर कोई मेरा प्यारा भाई बहन या किसी भी बच्चे को की नोट्स या कुछ भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो कमेंट कर दीजिए नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि मैं किस प्रकार से तैयारी कर रहा हूँ, कैसे नोट्स बना रहा हूँ, और कैसे। और बात टाइम की, अगर आप सोचते हो कि आपके पास टाइम नहीं है, माहौल नहीं है, भाई मैं खुद रात को आके पढ़ाई करता हूँ, दिन में मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मेरी खुद की दुकान है, कपड़े की दुकान है, दुकान पे रहना, दुकान पे नहीं पढ़ाई होती भाई, दुकान पे आप पढ़ने की तैयारी भी करते हो, कोशिश भी करते हो, तभी कोई ना कोई कस्टमर आ गया, कस्टमर से कोई लिखता है सामान, नहीं, अलग माइंड से, माइंड हट जाता है टॉपिक से। दुकान पे तो सिर्फ आप क्या कर सकते हो, करंट अफेयर देख सकते हो या कुछ वीडियो वगैरह देख सकते हो। दुकान पे नोट्स नहीं बनते भाई, नोट्स वगैरह सभी रात को ही बनते हैं। रात को मैं भी तो तैयारी करता हूँ, आप भी कर सकते हो भाई। रात को अपने 3-4 घंटे, यानी कि मैं 8-9 बजे आ जाता हूँ, 9 रोटी रोटी खा के, 10-11-12, सिर्फ 3 घंटे, 3 घंटे दे दो मन लगा के। और एक वीडियो इस पे भी बनाऊंगा कि आप अपने टाइम को कैसे बढ़ा सकते हैं, कि तैयारी करने बैठते हैं 5 मिनट और 10-15-20 मिनट में आपको नींद आने लग जाती है, आंखें दर्द होने लग जाती है, क्यों, फोन की स्क्रीन से कर रहे हो या लैपटॉप की स्क्रीन से कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो। हाँ, एक टिप्स आपको दूंगा, जो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मोबाइल से कर रहे हैं ना भाई, ये क्या बोलते हैं इसको, जीरो कट ग्लास, ये जीरो कट ग्लास यानी कि ब्लू कट होते हैं जो, यानी कि ये वाले चश्मे जरूर ले लो, इनसे आपके 2-3 घंटे बढ़ जाएंगे। क्यों, जब आप फोन से देखते हो तो ना, तो आपका हेडेक होना शुरू स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपका सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, आप आधा घंटा 2 घंटे में छोड़ देते हो। क्यों, आपका सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, आप उठोगे, पानी पीने जाओगे, कंसंट्रेट हिलेगा या सो जाओगे। भाई अगर ये ले लिया ना तो बिल्कुल भी आंखें दर्द, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम आती थी ये, यानी कि 2-3 घंटे पढ़ने के बाद सिर दर्द होना स्टार्ट हो जाता था। मैं ये नहीं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी ब्रांड की, आप कोई सा भी ले लो, बाजार से लोगे तो 1000-1100 का देते हैं, अगर ऑनलाइन हुआ होगा तो ये 400-450 का, ये कौन सा है, ये लेंस कार्ड वाला 400-450 रुपये का पड़ जाएगा आपको। भाई प्रमोशन नहीं है ये, ठीक है ना।
चलो कंपनी कंपनी जो मर्जी लोकल ले लो अपना, कहीं से पुराने फ्रेम में लेंस डलवा लो, पुराना फ्रेम पड़ा है, सस्ता पड़ जाएगा। और बाकी जब भी, चलो आपको दिखा देता हूँ कि मैं कैसे तैयारी करता हूँ। जब भी आप बैठो पानी की बोतल लेके बैठो कि बार बार उठना ना पड़े, अपने नोट्स अपनी कापियां किताबें अपना पास में ही रखो, यानी कि उठ के बाहर ना जाना पड़े। और अपना कोशिश करो तो चेयर पे बैठ के तैयारी करने की करो, चेयर पे बैठ के, चेयर पे बैठ के तैयारी करो, टेबल के ऊपर बैठ के तैयारी करो, नींद नहीं आएगी भाई, बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। बाकी वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, इसको हम यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि हम यूट्यूबर तो है नहीं है। तो सिर्फ होनेस्ट रिव्यू दिया था कि पेपर बहुत बढ़िया था, टाइम कंज्यूमिंग था, जिनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा था या मॉक टेस्ट लगाए हुए थे उनका बहुत बढ़िया हुआ है। कट ऑफ 60+, 60 वाले बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन 55 वाले भी तैयारी करके रखे, ठीक है ना, कोई नहीं पता किस्मत का, पिछली बार की कट ऑफ देख लो, यानी कि कुछ नहीं पता, कुछ तो बच्चे क्वालिफाइंग में ही रह जाएंगे। तो अपना तैयारी करते रहो, डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। यहाँ तक पहुंचे हैं तो आगे केवीएस भी आ रहा है, एनवीएस भी आ रहा है, एनवीएस केवीएस तो एक ही हो गया अब, और डी ट्रिपल एस भी आ रहा है, डी ट्रिपल एस भी। भाई तैयारी करते रहो, कोई ना एक पेपर निकाल पड़ोगे आप, यानी कि 2026 में आप सरकारी नौकरी के ओहदे पे बैठ जाओगे, ठीक है ना भाई, टेंशन नहीं लेनी। और टाइम मैनेजमेंट भाई, हम भी तो जॉब करने के बाद पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने तो छोड़ दी थी 2019 में, लास्ट एग्जाम दिया था ये सी टेट का, सीईटी का दिया था अब की बार, हाँ सीईटी भी अपना क्वालिफाई है, सी टेट का 2019 में क्लियर हो गया था, यानी कि अपना पेपर दिए ही नहीं थे। चलो वो रीजन मैं बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगा क्यों मैंने एग्जाम की तैयारी करना छोड़ दिया था, फिर से क्यों आए हैं इस मैदान में, क्योंकि अपना एक दोस्त लग गया था गवर्नमेंट जॉब में, तो उसने गाइड किया, मैंने पिक कर ले तू भी तैयारी करके आपका निकल जाए। टॉपिक मुद्दे से नहीं बटेंगे, कि जैसे कि अपने टीचिंग में है कि जो अपने मोटिव था वीडियो का वो मैंने बता दिया है, बाकी बातें किसी और वीडियो में करेंगे। थैंक यू। अपने अपने कमेंट में डाल दीजिए कि आपका सेफ स्कोर क्या है, भाई झूठ मत बोलना, बाकी दूसरे आपके कमेंट से डर जाते हैं, डिमोटिव हो जाते हैं, फराड़ी नहीं मारनी, जो रियल स्कोर है वही कमेंट में बताना, ठीक है ना जी। मेरा 62 है, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे 80 भी नहीं किए, 86 82 अटेम्प्ट किए थे मैंने, ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं किए थे, 100 मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, यानी कि मेरा 62 स्कोर है। आप भी अपने कमेंट में बता दीजिए, और जिसका अच्छा हुआ है गुड लक, बेस्ट लक, आगे की तैयारी कीजिए, जिनका नहीं हुआ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवीएस एनवीएस आपके लिए है, तैयारी कीजिए, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।